सभी लोग को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आपने अपने कार्यक्रम में हम लोगों को आमंत्रित किया। विषय न तो किसी पार्टी का है, विषय अधिकार का है। पार्टी किसी की हो, सरकार किसी की हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आप की सरकार है, राज्य में हो या केंद्र में हम लोग की सरकार है। विषय आपका मांग यही है कि भाई लोहार और लोहड़ा के लड़ाई में जो नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, एक समाज काफी पीछे चला जा रहा है। कागज में आप अधिकार देते हैं, धरातल पर कोई अधिकार नहीं मिलता है, इसकी लड़ाई है। और इस मांग को पूरा करने का अधिकार पहले हम लोग इस सरकार में थे, भाजपा जदयू की सरकार थी। कुछ समय भी जब अमिनी ठाकुर जी, राजकिशोर शर्मा जी और हमारे ढाका विधानसभा के लोहार समाज के बंधुओं ने मेरे चुनाव के पहले जब अपना समर्थन हमको दिया था, तो मैं वचन दिया था कि हम अगर विधायक में जीतेंगे तो हम अपने खर्च से आपके समाज के 2 नेता को लेकर दिल्ली जाएंगे। केंद्र के स्तर का मामला है तो वहां जाके प्रयास करेंगे। हमारी सांसद रामा देवी जी है और भी सांसद भाजपा के थे, जाएंगे, मिलेंगे और सरकार तक आपकी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जीतने के बाद मैं अमिनी ठाकुर जी और राजकिशोर शर्मा जी को लिया। खर्च महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जब नेता कोई कहता है तो अपने वचन पर खरा उतरता है। मैं कहा था और मैं लेकर गया, अपने साथ विधानसभा में रखा। रामा देवी जी के यहाँ गए, सुशील मोदी जी के यहाँ गए और अन्य एमपी के यहाँ भी गए। और माननीय मंत्री जो थे उस समय केंद्रीय मंत्री, उनके यहाँ रामा देवी जी टाइम ली और हम लोग जाके बैठे, एक एक विषय पर डिस्कशन हुआ, सारी चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद मंत्री जी बदल गए क्या? वही मंत्री जी है। उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पे कोई हाई कोर्ट में केस हुआ और संजोग से आपको जो दर्जा मिला था वो भी समाप्त हो गया। उसके बाद भी जो यहाँ के प्रधान सचिव होते हैं विभाग के, वहां तक जाके हम लोगों ने आग्रह किया, मंत्री से आग्रह किया कि आप इसके लिए अपील कीजिए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। लेकिन राज्य सरकार की मंशा ये नहीं थी। हमको दर्जा आपने दिया है, हमको जनजाति का दर्जा दे दिए और सुप्रीम कोर्ट में कोई चला गया, उसके कारण सुप्रीम कोर्ट में हम अपने पक्ष को नहीं रख पाए। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर खिलाफ में आता है तो शिक्षक के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट 5 बार जाइएगा, लोहार समाज के मामले में राज्य सरकार 1 बार सुप्रीम कोर्ट में क्यों भी अपील नहीं किया? शिक्षक मांग करता है समान काम समान वेतन का। उसमें लोहार जाति के लोग भी होंगे, कलवार भी होंगे, यादव भी होंगे, दलित भी होंगे, महादलित भी होंगे, अगरी पिछड़ी जाति का लोग, सभी लोग शिक्षक में काम करते हैं। जब उनके वेतन की बात आती है तो आप शिक्षकों के खिलाफ में चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कई साल तक मामले को लटका के रखते हैं, अपील पर अपील करते हैं, समय पर समय लेते हैं। और जब लोहार जाति का मामला आया, आपकी सरकार बन गई, लोहार जाति के लोगों ने आपको मदद किया कि आपने अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा दिया, तो कागज में दर्जा दे दिए और सुप्रीम कोर्ट का बहाना मिल गया तो आपने अपना पक्ष रखने का काम नहीं किया। इसलिए सरकार का खिलाफत तो जरूरी है। केंद्र की भी बात होगी, केंद्र स्तर पर ही मामला रुकेगा। हमारी सरकार अगर है तो हम लोग अपने एमपी को पकड़ के जहां तक होगा हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। मेरे हाथ का चीज है नहीं, विधायक जी के हाथ का चीज है नहीं। हम लोगों ने ध्यानाकर्षण भी लिख के दिया था, नीरज के पास कॉपी है, दे देंगे। पहले शून्यकाल में भी हम उठाए थे, अभी मैडम भी विधानसभा में उठाई, हम बैठे थे। एक ही विषय को पूरा बिहार का विधायक बोले कोई विषय नहीं है, सरकार की मंशा साफ नहीं है तो हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो जवाब एक ही आता है, एक ही जवाब मिलेगा। अब क्या मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ इतना में आदेश कर दिया। अरे आपने बताइए, इतने लोगों को अति पिछड़ा दलित महादलित का दर्जा आप देते हैं। आपने नौजवानों को भविष्य को चौपट करने का जो काम किया है, लोहार जाति के बहुत नौजवान होंगे जो अनुसूचित जनजाति के नाम पर नौकरी करते होंगे, आज उनका कलेजा पर हाथ होगा कि कल मेरा क्या होगा, कोई भरोसा इसका नहीं है। देहात में कहावत है, 100 चोट सुनार के 1 चोट कहावत है। स्वर्णकार समाज के लोग को सोना बनाना होता है, इसलिए धीरे धीरे मारते हैं। लोहार समाज के लोगों को सोना का काम नहीं करना है। हथौड़ा से लोहा जब पीटा जाता है तो सरकार के माथे पर भी ये हथौड़ा पड़ेगा, सरकार इसलिए हम आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे, सैद्धांतिक तरीके से आप लड़ाई को जारी रखिए। हम लोगों ने सम्राट चौधरी जी को, हमको अमिनी ठाकुर जी बताए थे कि सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई थी, इनकी विजय सिन्हा जी से भी बात हुई थी। हम
दोनों आदमी से बात किए थे, क्योंकि सम्राट जी आज सदन में लेट से गए होंगे और सदन समय से पहले स्थगित हो गया है रामनवमी वाला विवाद को लेकर। अगर समय से स्थगित नहीं होता तो हम लोग बात कर दिए थे, विजय सिन्हा जी को लेके हम लोग यहाँ आते। केंद्र में हमारी सरकार है, हमारी भी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी से हम लोग भी भागेंगे तो हम लोग का भी काम चलने वाला नहीं है। कोई भागने की जरूरत नहीं है। आपके पक्ष को रखने के लिए आप 2-4 लोगों की टीम बनाइए जो समाज के जागरूक लोग हैं। लोकसभा का चुनाव है ना, नेता या कोई भी पार्टी सही समय पर चुनाव होता है, चुनावन भी होता है ना, उसी समय होता है जब कोई जज रहता है। तो ये चुनावी जज होने वाला है। अभी के समय में आपका हथौड़ा अगर टाइट होगा तो कोई भी सरकार होगी आपकी मांग को मानने पर उसको विवश होना पड़ेगा। इसलिए अब आपके पास उपयुक्त समय है। 2024 का चुनाव 1 साल के बाद होना है। सरकार के समक्ष सही ढंग से बात रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। नेताओं तक आपको पहुंचाना हम लोग की जिम्मेवारी है। आपकी बहुलता बिहार में लोहार समाज की आबादी, इससे प्रभावित होने वाले जो विषय होंगे चुनाव में, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां 2000, 4000, 5000, 10,000 लोहार जाति के लोग नहीं है। अगर 2,000 है तो बिहार में 10-20 सीट तो 2000 से हार जीत का हो जाता है। कितने विधानसभा करवा जाएंगे? तो ये बात यहाँ के लोग को तो पहले समझ में आ जाना चाहिए। लोकसभा तो बड़ा होता है, वो तो 6 को विधानसभा मिला के होता है, लेकिन जहाँ 2 लाख 3 लाख पर वोट है और 1000, 1500, 2000 से 20 को सीट करवा जाएगा तो ऐसे चुनाव में और चिंता करना पड़ेगा। तो पहला प्रयास लोकसभा के पहले सैद्धांतिक तरीके से माननीय जो विधायक हैं वो भाजपा के हो। देखिए, पार्टी लेवल की लड़ाई से मतलब नहीं। सरकार अगर भाजपा राजद जदयू का है तो मांग किसी भाजपा के नेता से बिहार में थोड़ा होगा। हमारी सरकार होगी तो हमसे मांग होगा। राज्य के इशू पर आप बिहार सरकार से लड़िए, केंद्र के इशू पर भारत सरकार के पास अपनी मांग को रखिए। ये आपका हक है। हम लोग की सरकार है, हम लोग के मंत्री हैं, हम लोग के सांसद हैं, हम लोग उनके माध्यम से आपकी बात को पहुंचाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर 2-4 लोगों को लेके जाएंगे। वो आर्थिक बोझ आप पर नहीं पड़ेगा, फिर ले चलेंगे, वहां के नेताओं से मिलवाएंगे, आपकी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम लोग जज नहीं है कि हम लोग के हाथ में निर्णय है कि हम लोग डिसीजन कर देंगे और आज वो निर्णय हो जाएगा। हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, एक वकील होते हैं जनता के। आपकी बात को मजबूत तरीके से राज्य में हो या केंद्र में हो, केंद्र में पहुंचाने के लिए अपने रामा देवी जी भी सांसद है माननीय, उनके माध्यम से संबंधित मंत्री के यहाँ फिर से चलेंगे। ठीक है। और राज्य के मामले में तो भगवान ने हमको अधिकार दिया है, ढाका घोड़ासाल की जनता ने हमको ये अधिकार दिया है बोलने का। और हम लोग बोलने वाले लोग हैं, न गुंगा है न बहरा है। सदन में इतनी मजबूती से बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के कान को बंद करना पड़ता है। इतने हम लोग जोर से बोलते हैं, इतना बोलने का हम लोग के पास तजुर्बा आप लोगों ने दिया है। इसलिए विश्वास रखें, राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं। हम लोग का ध्यान आकर्षण एक्सेप्ट नहीं होता। धीरज, तुम ध्यान आकर्षण का कॉपी दे देना यार, उनको कॉपी है क्या? अमीरी ठाकुर जी को दे दो। हम लोग जब भी लोहार समाज के लिए डाले हैं, इनका भी किया था इसके पहले ध्यान आकर्षण, रिजेक्ट हो गया। हमारे शैलेंद्र जी एक भाजपा के विधायक है बीरपुर के, उन्होंने ध्यान आकर्षण दिया था, वो भी रिजेक्ट हो गया। नहीं, ये देखिए, ये मेरा ध्यान आकर्षण दिया हुआ, इस पर 5-7 विधायकों का हस्ताक्षर है। और ये नियम है कि प्रतिदिन 1 से 2 ध्यान आकर्षण विधायकों का आता है, 1 से 2 ही आता है। लेकिन देते देते थक गए भाई साहब। ये सरकार जैसे लोहार समाज का बात आता है, जिस तरह सार जो है लाल कपड़ा देख के भड़कता है, उस तरह लोहार पर ये सरकार भड़कता है। भगवान जाने क्या हो गया भाई, जब आपने दर्जा हमको दिया और लोहरा कोई यहाँ है नहीं, बिहार में लोहरा तो होता नहीं है, यहाँ तो लोहार है। बोलने के कर्म में ये चीज है, तो इस गलती को सुधारने में क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री आज चाह देंगे 1 मिनट में ये सुधार हो सकता है, लेकिन इनकी मंशा सही नहीं है। नहीं, हम पूरी बात समझे हैं। हमारे साथ 3 दिन 2 दिन रहे हैं ये लोग, राजकिशोर जी थे, अमीरी जी थे, पूरी बात को जानते हैं। रामा देवी जी ने लोकसभा में भी इस मामले को उठाया था। देखिए, हमारे कई एमपी इस पक्ष में रहे हैं, हम मोदी जी, रामकृपाल जी इस काम को किए हैं। लेकिन हम लोग प्रश्न कर सकते हैं, हम लोग सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं। मंत्री के साथ बैठ के 25 मिनट आधा घंटा तक डिस्कशन हुआ। अमीरी ठाकुर जी और राजकिशोर शर्मा जी बैठे थे, मैं था, रामा देवी जी थी, और भी 2-4 लोग रहे होंगे उसमें। मतलब आपके समाज के कोई नहीं थे, बाहरी लोग थे। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि विश्वास रखिए, इस लड़ाई को जरूरत पड़ेगी तो राज्य में लड़ लीजिए, केंद्र के लेवल पर लगाएगा, हमारी भी सरकार है वहां। अगर किसी स्तर पर अड़चन फंसेगा और आपको लगेगा कि धरना देने से ही काम होगा, तो हम लोग उसमें भी शामिल होकर वहां भी चल के बैठेंगे दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब।
हम लोग जनता के प्रतिनिधि पहले हैं, जनता के प्रतिनिधि पहले हैं, दल के विधायक हम बाद में होते हैं और दल तक बात पहुंचाना हम लोग की जिम्मेवारी है। जब वोट में हम लोग जाते हैं तो कहते हैं, जो समस्या सामने आता है, जिस जाति के लोग आते हैं, जो लोग भी आते हैं उनकी बात को सुनते हैं और जो हमें वोट देता है उसको यही उम्मीद होता है कि विधायक हमारे बनेंगे तो मेरा काम पूरा करेंगे। भले उनकी मंशा गलत भी होगी, गलत मंशा में भी हमसे सहयोग चाहते हैं, लेकिन हमको फिल्टर करना पड़ता है कि कौन सही मामला है, कौन गलत मामला है। ये सामाजिक मामला है, ये बच्चों के भविष्य का मामला है, एक जनरेशन को सुधारने का मामला है, नौजवानों के भविष्य का मामला है। ऐसे मामले में कहीं कोई पार्टी बाधक नहीं हो सकता है। आपको विश्वास दिलाते हैं, उम्मीद कीजिए कि जो भी लड़ाई का रूपरेखा आपका बनेगा, हम सभी विधायक आपके कदम में कदम मिला के नहीं, आपसे एक कदम आगे चलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक आग्रह या अनुरोध कहिए या मांग कहिए माननीय विधायक जी से करेंगे। अगर आप सेक्रेटरी या तैयार कीजिए तब तक, अगर आप सेक्रेटरी और हम गांधी मैदान की भी तैयारी करेंगे तो हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर हैं या केंद्र सरकार के